नहीं गया कौम को कि सीपैक भी है, सारा फायदा भी चीन को जाएगा, हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाएंगे और उनको होटलों में खाना खिलाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान गरीब भी हो रहा है, मकरूज भी हो रहा है, डिफॉल्ट। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब 4 अरब $5 एक वॉरहेड के देगा। 5 अरब 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, $25 अरब आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे आज लाल टोपी जहर उगल रहा है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के एक से एक नए आइडिया दे रहा है, जो पाकिस्तान को किसी भी हद तक, किसी भी पटल पर, विश्व पटल पर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये बोल क्या रहा है और इसका नतीजा क्या निकल 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 के सामने आएगा, पाकिस्तान को जो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये सीधा सीधा बोल रहा है कि सबसे पहले तो ये एटम बम जो पाकिस्तान के पास है वो बेचने शुरू कर दे। सऊदी और तुर्की जैसे देशों को 5-5 एटम न्यूक्लियर पावर सप्लाई कर दे, ताकि पाकिस्तान का जितना भी डेप्ट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो दूसरी तरफ कैसे ये सी पैक पे भी भड़क गया है चीन पे, और चीन पे सीधा सीधा बोल रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ चीनियों के पंक्चर निकाले हैं और उनको चाय पिलाई है होटलों में बैठ के। इसके अलावा पाकिस्तान को सी पैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, ना ही तो कोई ग्रोथ उन्नति पाकिस्तान को हुई है सी पैक से। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में अमेरिका जैसे देश भी पाकिस्तान के दुश्मन बन बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की जो हालात है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों देखिए पहले ये वीडियो। डिफॉल्ट करने वाला है, अपने कर्ज अदा नहीं कर सकेगा, लिहाजा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो गिरवी रख लिया जाएगा, या आईएमएफ ये कहेगा कि हम आपको उस वक्त कर्जा देंगे जब आप अपना एटमी प्रोग्राम हमारे हवाले कर दें। ये सारी बातें वही शिकस्त खुर्दा जलील और गुलाम जहनियत की अक्कासी हैं कि जिसने ये जवाबात दिए थे कि क्या मैं हमला कर दूं, या जो कश्मीर की मदद करेगा वो गद्दारी करेगा पाकिस्तान से, एंड वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, और हमारी तो मईशत कमजोर है, कश्मीर भारत ले गया तो हम क्या करें, अभिनंदन को हमें अगले दिन वापस करना है वरना जंग हो जाएगी। ये माइंडसेट हमारी कयादत का है। खौफजदा, बुजदिल, घबराए हुए, पैसिफिस्ट, जलील लोग। दुनिया में एक कायदा है डिप्लोमेसी का, फॉरेन पॉलिसी का, वो ये कि आप यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। आपको वो नहीं मिलता जो आपका हक है, आपको वो मिलता है जो आप मुज़ाकरात की टेबल पर अपनी बहस और दलील से, आर्गुमेंट से जीत के आते हो। भारत में ये कमाल का उन्होंने इस फन को, इस आर्ट को डेवलप किया है, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। अपनी मैदान जंग की शिकस्त को भी वो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के जरिए अपने हक में तब्दील कर लेते हैं। और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और हमारे डिप्लोमेट्स को ये फन आता ही नहीं है। जहनी तौर पर गुलाम, खौफजदा, घबराए हुए, जैसे मैंने कहा क्या मैं हमला कर दूं मेंटेलिटी, पूरा आपके मुल्क लेके चले गए। 1 करोड़ की आबादी आपकी कश्मीर की दुश्मन हड़प कर गया, और यहां पे ये सड़क का नाम तब्दील कर रहे हैं, धूप में खड़े हो रहे हैं। जलील लोग, गुलाम लोग। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटमी ताकत है, लेकिन हमको अंदाजा ही नहीं है कि हम एटमी ताकत हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया के मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर चाइना आके एटमी रिएक्टर लगा रहा है, एटमी प्लांट लगा रहा है। पूरी दुनिया के मुल्क, अमेरिका दुनिया में 10 जगह, जो जापान है दुनिया में 10 जगह आके एटमी प्लांट बनाते हैं, रिएक्टर लगाते हैं, एटमी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इंडिया अपने सारे न्यूक्लियर और क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में इंडिया के ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल्स और उसकी टेक्नोलॉजीज जा रही हैं। पाकिस्तान को एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है कि जी आपका कर्जा अदा करना है। आप अगर फोर्स मेजोर को और ओडीएस डेट वाली शराइत को नहीं मानते, अव्वल तो वही 2 काफी हैं कर्जा माफ कराने के लिए। अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। यह हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी जो है
कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे छोटे कुछ छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, ले इसको खुल के करें, पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, आप अगर हमें इलीगल ओडीएस डेट मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम पे करे, और आप हमारी क्लाइमेट चेंज जो आपकी वजह से आई है, पूरे मुल्क डूब गया है, आप फिर भी अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज इन्वोक नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते हैं, ना वो आपको धमकी दे सकते हैं। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब 4 अरब 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सके? ये कहने को पाबंदियां हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया कैसे सर्वाइव कर रहा है पूरी दुनिया में? अब वो वक्त खत्म हो गया कि सिर्फ अमेरिका बाप हुआ करता था। अब दुनिया के तमाम मुल्क अमेरिका को बाईपास करके आपस में ट्रेड कर रहे हैं अपनी करेंसीज के साथ। अगर एक मर्तबा हम फैसला कर लें कि हम एशियन ब्लॉक में रहेंगे, तो फिर अमेरिका का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। ना कोई पाबंदी लग सकती है, ना आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, ना आप पर कोई मुश्किल आ सकती। आपने सिर्फ अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन और अपने न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने की ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। अमेरिकन अफगानिस्तान में जिस तरीके से जाते थे, हमने उनसे कीमत ही वसूल नहीं की। हम अपनी एयर स्पेस और अपनी ग्राउंड स्पेस इस्तेमाल करने की। सीपैक इतने अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। चाइना के साथ भी हमने कोई शराइत ऐसी नहीं तय की। सोचे सीपैक इतने अरसे से चल रहा है और कहीं दूसरी जाने पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सीपैक का तो मकसद था कि पाकिस्तान को खुशहाल करेगा। तो कौन सी शराइत हमने उसमें तय की थी जिनको खुफिया रखा गया कि बताया ही नहीं गया कौम को कि सीपैक भी है, सारा फायदा भी चीन को जाएगा, हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाएंगे और उनको होटलों में खाना खिलाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान गरीब भी हो रहा है, मकरूज भी हो रहा है, डिफॉल्ट भी कर रहा है। फिर सीपैक का हमें क्या फायदा हुआ? यही बात अगेन निगोसिएशंस, वहां पे कहीं मारे गए आप, वहां को शराइत ऐसी डाल दी गई, या अगर डाली भी गई आपके फेवर में तो हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी आपको कि कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। जो पाकिस्तान की लोकेशन है, जो हमारे अलायंसेस हैं चाइना के साथ, टर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, इस रीजन में जो हमारी पोजीशन और स्टेटस है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जो पोटेंशियल है हमारा, दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। और पूरी दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे ऑफिशियली। वो रोते हुए आएंगे, खुद आएंगे, अच्छा भाई कर्जे मत अदा करो, लो कितना चाहिए तुम्हें तुम ले लो, लेकिन तुम अपने न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट मत करो। हम अपनी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? सेंट्रीफ्यूगल की टेक्नोलॉजी हो, अगर यूरेनियम प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी हो, अगर वो सारी पीसफुल पर्पस भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। आप बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो जरूरी तो नहीं कि वेपन्स ही हो खाली, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास दुनिया की बेहतरीन है जो अल्लाह के फल से पिछले 40-50 साल में हमने बनाई। हम इसको क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं? या कम से कम एक्सपोर्ट करने का थ्रेट ही दे दो यार। आप निगोशिएट करने वाला कोई हो ना यहां पर, तो हम पूरी दुनिया के दांत तोड़ सकते हैं। किसी की मजाल नहीं है कि हमें पाकिस्तान को थ्रेट करें। ना हमें अपना 500 अरब का सोना बैरक गोल्ड को देने की जरूरत है, वो डील कैंसिल करनी पड़ेगी। ना ईरान को 18 अरब डॉलर देंगे हम। कुलभूषण यादव के मामले पे देख लिया था आपने, 2 टके का दहशतगर्द आपने पकड़ा था जिसको तीसरे दिन फांसी दे देनी चाहिए थी।
आज तक जिंदा है। इंटरनेशनल कोर्ट तक मामला चला गया, अरबों रुपया पाकिस्तान का लग चुका है वकीलों को फीस पे करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एक 2% के कमीने हिंदू दहशतगर्द को लटकाने के चक्कर में, और अभी तक जिंदा है। ये हमारी डिप्लोमेसी का हाल था। दुनिया का कोई और मुल्क होता ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के बजाय उसकी लाश में भूसा भर के लटका देता, कहीं पे तसल्ली से मैसेज दे देता इंडिया को कि हो गया काम। हमने घबराहट के मारे अभिनंदन को अगले दिन वापस कर दिया, आसिया अंद्राबी और उनके शौहर को रिहाई करवा लेते यार। इस कदर बुजदिली और बेगैरती हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स की ऊपर के लेवल पर है कि पूरा पाकिस्तान फरोख्त कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि आई एम अ पैसिफिस्ट, मैं क्या हमला कर दूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिर है मौजूदा हुक्मरान सब एक ही जैसे हैं, कोई फर्क किसी में नहीं है। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को हम बता रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो। पाक फौज को बहरहाल हम मैसेज देंगे, पुट योर फुट डाउन। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें डिफॉल्ट करा सके या हमें थ्रेट कर सके। ना इंडिया से डरने की जरूरत है, ना अफगान तालिबान के थ्रेट ले, ना ईरान का थ्रेट ले, ना बैरक गोल्ड का थ्रेट ले, ना IMF का थ्रेट ले। आपको पता है क्या करना है। ODS डेट भी है, फोर्स मेजोर भी है, और फिर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है फिर हम एक्सपोर्ट करके तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे। आओ अब रोक के दिखाओ हमें।